हेलो दोस्तों, आज मैं 2022 में रिलीज हुई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी प्रे फॉर द डेविल को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एन नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठ के प्रेयर कर रही थी। उसकी माँ कमरे के बाहर थी और उसे दरवाजा खोलने को कह रही थी। एन के लगातार प्रेयर करते रहने और दरवाजा ना खोलने की वजह से उसकी माँ अचानक से दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। एन काफी डरी हुई थी, तभी दरवाजा टूट जाता है और हम एन की चीखने की आवाज को सुन पाते हैं। यहाँ साफ साफ पता चल रहा था कि एन की माँ पोजेस्ड थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे एन अब बड़ी हो चुकी थी और एक नन बन चुकी थी। हम एन को एक थेरेपिस्ट डॉक्टर पीटर्स के साथ देखते हैं जो कि एन के साथ एक छोटा सा सेशन करती है क्योंकि एन एक एक्सॉर्सिस्ट स्कूल में एज ए सिस्टर ज्वाइन कर रही थी और ये एक मैंडेटरी सेशन था जो हर स्टाफ को फेस करना पड़ता था। एन यहाँ अपनी माँ की कहानी डॉक्टर पीटर्स से शेयर करती है। डॉक्टर पीटर्स का कहना था कि उसकी माँ सिजरोफेनिक थी, पर एन उन्हें बताती है कि उसकी माँ डिप्रेशन का शिकार थी और उनका सिजरोफेनिक होने के वजह से इलाज भी चल रहा था, पर कुछ और भी था जो उनमें सही नहीं था। एन उस चीज को नाम नहीं दे पाती। वो आगे बताती है कि उसकी माँ हर रात को उसके कमरे में आती थी। कभी कभी वो उसके साथ काफी प्यार से बिहेव करती थी, उसके बालों को संवारती थी और उसके साथ ही एक गाना भी गुनगुनाती थी, पर अचानक से वो उसे नुकसान भी पहुंचाया करती थी। और जब वो होश में वापस आती तो उसे बताती थी कि ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, ये उनसे उसके अंदर के आवाज ने करवाया। एन का कहना था कि उसकी माँ कभी उसको नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने जो भी किया था वो उनसे उसके अंदर मौजूद उस चीज ने करवाया था और वो ये भी एडमिट करती है कि उसकी माँ पोजेस्ड थी। आगे हमें बताया जाता है कि डेमोनिक पोजेशन के ग्लोबल राइज होने के वजह से कैथोलिक चर्च ने एक्सॉर्सिज्म स्कूल को फिर से प्रिस्ट के ट्रेनिंग के लिए रीओपन कर दिया है। हालांकि नन्स को एक्सॉर्सिज्म करना मना था। हम आगे एन को देखते हैं जो कि अपने पेशेंट्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। उसके पेशेंट्स में क्लार्क नाम का एक बूढ़ा आदमी था और एक छोटी बच्ची जिसका नाम नैटली था। नैटली एन को बहुत पसंद करती थी। एक रात जब एन अपने कमरे में थी और अपने माँ के साथ बिताए गए डरावनी यादों को याद कर रही थी, वहाँ उसे नैटली की परछाई दिखती है। हम नैटली को उसके कमरे के बाहर भी देख पाते हैं। नेक्स्ट डे जब एन अपने काम पे पहुँचती है तो अचानक से नैटली उसे एक कॉरिडोर में मिलती है। यहाँ एन नैटली को अपने रूम से बाहर देख के बहुत डर चुकी थी और क्योंकि ये एक एक्सॉर्सिज्म स्कूल था और यहाँ उन्हीं पेशेंट्स को लाया जाता था जो कि पोजेस्ड होते थे और उन्हें एक बंद रूम में रखा जाता था जहाँ से निकलना उनके लिए नामुमकिन था क्योंकि वो डोर्स सिर्फ एक्सेस कार्ड के जरिए ही खुलते थे। खैर, एन के पूछने पे नैटली उसे बताती है कि वो उसे ही ढूंढ रही थी और वो उसे ढूंढते हुए बाहर आ गई। एन उसे बड़े ही प्यार से उसके कमरे के अंदर फिर से ले जाती है। आगे हम एन को देखते हैं जो कि अपने आप को फादर क्विन के क्लास से दूर नहीं रख पाती, जबकि नन्स का एक्सॉर्सिज्म सीखना वर्जित था। आगे हम एन को लाइब्रेरी में एक केस को स्टडी करते देखते हैं जहाँ उसे पेशेंट द्वारा किसी आवाज को सुनाई देने वाली बात पता चलती है। तभी हमें एन और डॉक्टर पीटर्स के सेशन का एक पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पे एन ने बताया था वो आवाज उसकी माँ से उनके अंदर ही बात करती थी और उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो आवाज असल में उन्हें नहीं पोजेस करना चाहती थी, वो एन को पोजेस करना चाहती थी क्योंकि वो गॉड के चुने हुए एक सोल्जर में से एक थी। एन की क्यूरियोसिटी इस केस को लेके बढ़ गई थी और वो लाइब्रेरी के अंदर बने रिकॉर्ड रूम में जाना चाहती थी जहाँ पे नन्स का जाना मना था। वो वहाँ के इंचार्ज से अपने केस के रिगार्डिंग बाकी के रिकॉर्ड्स के लिए अंदर जाने की परमिशन मांगती है, पर उसे मना कर दिया जाता है। आगे सिस्टर यूफेमिया को एन के फादर क्विन के क्लासेस को अटेंड करने वाली बात पता चल गई थी, इसीलिए सिस्टर यूफेमिया फादर क्विन और एन से इसके बारे में बात करती हैं। फादर क्विन का कहना था कि उन्होंने कभी एन को अपनी क्लास में नहीं बुलाया, वो चुपके से उनकी क्लासेस अटेंड करती है। सिस्टर यूफेमिया एन को मना करती है फादर क्विन के किसी भी क्लासेस को अटेंड करने के लिए क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। कुछ देर बाद जब एन अपने पेशेंट क्लार्क के रूम में जाती है तो उसके अंदर का शैतान एन पर हमला कर देता है। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। कार्डिनल मैथ्यूज और सिस्टर यूफेमिया एन को वापस कॉन्वेंट भेज देना चाहते थे क्योंकि अगर एन वहाँ रहती तो उस पे फिर से हमला हो सकता था, पर फादर क्वीन एन को एक्सॉर्सिज्म सिखाना चाहते थे ताकि वो खुद को और बाकियों को डेविल के हाथों से बचा सके। फादर क्वीन का कहना था कि एन का जो भी रिलेशन है इन सब से वो पर्सनल है
है। सिस्टर यूफेमिया यहाँ कहती है कि गॉड से सबका अपना अपना पर्सनल रिलेशन होता है। फादर क्विन उन्हें करेक्ट करते हुए कहते हैं उनका मतलब यहाँ गॉड से नहीं था, डेविल से था। खैर, अब एन को एक्सॉर्सिज्म सीखने की परमिशन मिल चुकी थी और वो इस बात से काफी खुश थी। उसके क्लास के फर्स्ट डे पे फादर क्विन सारे स्टूडेंट्स को नैटली के पास ले जाते हैं जो कि पोजेस्ड थी। पहले तो फादर रेमंड और फादर दांते अंदर जाते हैं, पर जब वो नैटली को संभाल नहीं पाते तो फादर क्विन को अंदर जाना पड़ता है। पर फादर क्विन भी नैटली को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते। नैटली की हालत देख के एन रूम के अंदर जाती है और नैटली को उसके पास होने का एहसास दिलाती है। एन की आवाज सुन के नैटली डेविल से अपने अंदर लड़के वापस नॉर्मल हो जाती है। फादर रेमंड और फादर दांते एन की इस ताकत को देख के इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि एन ने अपने क्लास के पहले दिन ही एक पेशेंट को डेविल से लड़ने के लिए रेडी कर लिया था। पर एन इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि नैटली अभी भी ठीक नहीं है। वहीं फादर दांते को नैटली के रूम से एक ड्राइंग मिली थी जिससे वो खुद को रिलेट कर पा रहे थे। वो अपनी छोटी बहन के बारे में बताते हैं जिसका रेप हुआ था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, पर जब उसने अपने बच्चे को खो दिया तब से वो बीमार रहने लगी। आगे एन नैटली से मिलती है जो उसे उस आवाज के बारे में बताती है। एन फादर क्विन से नैटली के केस के बारे में डिस्कस करती है और पूछती है कि अब नैटली के केस का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फादर क्विन उसे बताते हैं कि उसे कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उसे भी बाकी पेशेंट्स की तरह वेटिकन भेज दिया जाएगा। अब एन फादर दांते के मदद से लाइब्रेरी में बने रिकॉर्ड रूम में घुस जाती है, जहाँ वो वेटिकन भेजे गए सारे पेशेंट्स के केसेस को देखती है। भेजे गए पेशेंट्स में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था, सिर्फ एक औरत को छोड़ के। एन उस औरत के वीडियो को देखती है। उसे पता चलता है कि पोजेस्ड पेशेंट्स के अंदर गिल्ट और शेम जैसी फीलिंग्स होती हैं और डेविल इन पे ही फीड करता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि एन के माँ के अंदर भी गिल्ट और शेम था, क्योंकि वो उसे चोट पहुंचाया करती थी और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया था ताकि वो एन को और नुकसान ना पहुंचा सके। अब एन नैटली से मिलने उसके रूम में जाने की कोशिश करती है, पर नैटली के रूम के एक्सेस को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसे जल्द ही वेटिकन ट्रांसफर करने वाले थे। एन अब फादर क्विन से मिलके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि नैटली को वेटिकन ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ट्रांसफर करने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता। एन फादर क्विन को समझाने की कोशिश करती है कि डेविल अपने विक्टिम्स को इतने गिल्ट और शेम से भर देता है कि विक्टिम खुद उसे अपने अंदर आने देता है और खुद को गॉड से दूर कर लेता है। एन यहाँ फादर क्विन को विक्टिम्स को वापस गॉड के करीब ले चलने की कोशिश करने को कहती है, जिससे डेविल कमजोर हो जाएगा और उसे उस बॉडी को छोड़ना होगा। ये बिल्कुल एक नया तरीका था और फादर क्विन पुराने एक्सॉर्सिज्म के रूल्स को ही फॉलो करना चाहते थे। एन को निराश होते देख फादर दांते उसे अपने बहन पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने को कहते हैं, जो कि चर्च के रूल्स के हिसाब से अनऑथराइज्ड था। पर एन अगर फादर दांते के बहन को ठीक कर देती तो वो जिस नए तरीके को सबको समझाना चाहती थी वो सबके सामने प्रूफ हो जाता और इससे वो नैटली के ट्रांसफर को भी रोक सकती थी। यहाँ पे फादर दांते की बहन अपने बच्चे को खोने के बाद गिल्ट और शेम से भर गई थी और उसने अपने अंदर खुद डेविल को बुलाया था। एन फादर दांते के रिक्वेस्ट करने पर उसके बहन पर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए रेडी हो जाती है और एक अच्छे कोशिश के बाद एन फादर दांते की बहन को बचा लेती है। इसके बाद एन अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट फादर दांते से शेयर करती है कि 15 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने इतना नशा किया था कि उसे याद भी नहीं था कि उस बच्चे का पिता कौन था। इसके बाद एन को फॉस्टर होम से निकाल दिया गया, पर उसे सेंट मैरी के सिस्टर्स ने रहने के लिए जगह दी और जब उसकी बच्ची ने जन्म लिया तब सेंट मैरी के सिस्टर्स ने उसे एडॉप्शन के लिए एन से दूर कर दिया। पर अपनी बेटी को दूर भेजने से पहले उसने उसके हाथों में एक क्रॉस रोजरी लपेट दिया था जो उसे डेविल से प्रोटेक्ट करता। नेक्स्ट मॉर्निंग एन को पता चलता है कि फादर दांते की बहन ने खुदकुशी कर ली है। एन इसका सारा ब्लेम अपने ऊपर लेती है और वापस अपने कॉन्वेंट जाने का फैसला करती है। डॉक्टर पीटर्स उसे मिलने आती है और बताती है कि नैटली अब बिल्कुल ठीक है और उसे जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। एन इस बात को जानने के बाद खुश थी, पर कुछ समय बाद फादर दांते उसे मिलके बताते हैं कि नैटली को जब रिलीज किया गया तब उसने रास्ते में 3 लोगों को मार दिया और उसे वापस स्कूल लाया गया और अब उसे जल्द ही वेटिकन भेज दिया जाएगा। एन का कहना था कि फादर दांते उसे ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। पर फादर दांते उसे वही क्रॉस रोजरी देते हैं जिसे एन ने अपनी बेटी के हाथों में लपेटा था और ये क्रॉस रोजरी उसे नैटली ने दिया था। इसका मतलब था कि नैटली एन की बेटी थी और अब एन समझ चुकी थी कि डेविल नैटली का यूज कर रहा है एन के बॉडी में एंटर करने के लिए। एन अपनी बेटी को बचाने के लिए फादर दांते के साथ स्कूल वापस जाती है। एन को अपने सामने देख के नैटली के अंदर का डेविल सब पे हमला करने लगता है और नैटली को दर्द में देख के एन डेविल को अपने अंदर आने का इन्विटेशन दे देती है और यहाँ पे एन के अंदर भी गिल्ट था, क्योंकि उसने
नेटली को बचपन में अपने आप से दूर कर दिया था। डेविल सिर्फ एन के इनविटेशन का वेट कर रहा था और जैसे ही एन ने उसे अपने अंदर आने को कहा वो तुरंत नेटली का शरीर छोड़ के एन के शरीर में चला गया। डेविल अब नेटली को एन के हाथों मारना चाहता था ताकि एन का गिल्ट और बढ़े और वो कभी उसे अपने अंदर से ना निकाल पाए। इससे पहले कि एन नेटली को मार देती, एन को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जिन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वो एन को नेटली को छोड़ देने को कहती हैं। अपनी माँ को याद करके एन होली वाटर के कुएं में कूद जाती है जिससे डेविल को एन की बॉडी छोड़नी पड़ती है। कुछ समय बाद जब एन थोड़ी ठीक होती है तो नेटली उससे मिलने आती है और नेटली को हेल्दी देख के एन काफी खुश थी। एन अपनी बेटी को उसकी अडॉप्ट करने वाली माँ के साथ खुशी खुशी विदा करती है। स्कूल के लीडर्स एन से खुश होके उसे वेटिकन में एकेडमिक फेलोशिप का रिवॉर्ड देते हैं। जब एन वेटिकन की तरफ बढ़ रही थी तब उसे डेविल अपने कार के ड्राइवर में दिखता है और कैब के रुकने के बाद उसे स्ट्रीट पे उसी के इंस्टीट्यूट से रिलीज एक औरत दिखती है जो पोजेस्ड थी। ड्राइवर और वो औरत एन की तरफ बढ़ते हैं और एन अपने क्रूसीफिक्स के साथ उनसे लड़ने के लिए रेडी थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।